जब भी संसार में विपदा आई है, संत ही सामने आए। संत आकर के खड़े हुए हैं, उन्होंने समझाया है। साहब कबीर की बात, कुछ संत निवेदन किए। सदगुरु तो मैंने पहले बताया, तन की जाने मन की जाने घट की जाने चोरी, और वह साल से काठी पी जाके हाथ में डोरी। साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं? अरे साहब बोले संतों का कभी अपमान होता ही नहीं है, तुम लोग कैसी बात करते हो? अरे वो क्या संतों का अपमान कर रहा है? वो तो तुम्हारा नहीं कर रहा है, खुद अपना करा रहा है। क्योंकि साधु साधु सबही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मार। संत तो सभी बड़े, कोई संत बड़ा और छोटा नहीं होता है। साधु साधु सबही बड़े, अपनी अपनी ठौर, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। संतों का कभी अपमान नहीं होता, तुम क्यों चिंता करते हो? लेकिन वो चरण पकड़ लिए, नहीं साहब, वो तत्व और जीवा दोनों लोग इतना इतना बदनामी कर रहे हैं, इतनी बदनामी कर रहे हैं, सहन नहीं होती। और आप अगर नहीं जाओगे तो संतों का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। सदगुरु जाते हैं गुजरात में, जो भरूच शहर है, प्रकट होते हैं वहां। और जब प्रकट होते हैं तब लोगों ने कहा, ये संत जी के चरण धो के डालो। तत्व और जीवा ने इनकार कर दिया। अरे तमाम बड़े बड़े संतों के तो डाले। देखिए संतों में भी बड़े छोटे होते हैं, जबकि साहब हमारे कहते हैं संत बड़ा छोटा नहीं होता है। संत माने संत, संत का मतलब ही कुछ और होता है। संत जो होता है वो जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। कैसा है? कुछ नहीं देगा, अगर भेष ही बना के आया तो भी आपको लगेगा ये साधु है, अगर आप निर्मल है तो। अरे मौरत ध्वज ने तो चोरों के चरणामत को धो करके डाला था। 7 चोर मौरत ध्वज के यहां गए, बोले राजा तो दानी है, दान करेगा, और दान करेगा, अगर नहीं कम मिलेगा तो समय लगेगा तो चुरा लेंगे। और 7 चोर बना के रूप पहुंचे जाके मौरत ध्वज के यहां, और जब पहुंचे जाकर के तो मौरत ध्वज ने उनकी खूब सेवा की। लेकिन संत तो चोर थे, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। राजा मौरत ध्वज को लगा, कई दिन हो गए महाराज घर में रुके हैं और मुझे बाहर जाने की इच्छा है। अपनी पत्नी अपने बच्चे से कहा कि संतों की सेवा करना, थोड़ा मैं घूम के आ जाऊं। मौरत ध्वज बाहर निकल गए। संतों ने सोचा बन गया काम। बेटे को उठा के बंद किया कमरे में, पत्नी का किया कत्ल, और जाकर के सोना चांदी बांधा और बांध के चलने लगे। मौरत ध्वज उधर से सोच रहे हैं कि हम घर में संत छोड़ा, यहां चले आए, दौड़ करके वहां से चलो वापस चलते हैं। जैसे आए तो बीच रास्ते में सातों बांधे अपना पोटरी चले जा रहे हैं। सातों ने सोचा अब बिल्कुल पक्की मृत्यु दंड, अब मारे जाएंगे। सातों चोर धरती में सोना चांदी और हाथ जोड़ के डंडा सर। साधु नहीं हम चोर हैं, धन मूसा सो ले। हम साधु नहीं, हम चोर हैं, जो धन लूटा ये ले लो और प्राण दान में दो। राजा मुस्कुराया, ये क्या कह रहे हो? साधु कहीं चोर होता है? चलो घर। संत सोचने लगे पक्का फांसी की सजा, तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर में मैं पत्नी का कत्ल करके आया, रानी का कत्ल करके आया। पहुंचे जाके राजा सातों संतों को आसन दिया, चोरों को आसन दिया, और आसन देने के बाद अंदर गए, लड़के को खोला। अरे तुम यहां बैठो, संत नाराज होके जा रहे हैं, तुमने सेवा नहीं की। और रानी के पास पहुंचे, रानी तो मूर्छित पड़ी थी, कत्ल पड़ा था। संतों के, उन संतों के चरण धोए राजा मौरत ध्वज ने, और धो करके रानी के मुख में डाला। रानी जीवित हो जाती है, और जब जीवित हो जाती है तो सारे संत शर्मिंदा हो रहे, ये हो क्या रहा, उल्टी गंगा बह रही है। वहां पर उन्होंने सम्मान दिया
और जब कहा, फिर राजा ने पूछा कि तुमने ये कार्य क्यों किया है, ये भेष धर के, साधु का भेष रख के ये क्या किया तुमने? तब उन्होंने अपना पेट खोल दिया, बोले पेट के कारण। राजा मौरध्वज बोले, अरे अभी तो सतयुग का समय है और तुम अब चोरी कर रहे हो पेट के कारण। आज से जीवन भर तुम्हें मैं भोजन दूंगा, लेकिन भेष मत उतारना, नहीं तो आगे बहुत समय खराब आएगा। और कलयुग में तो अधिकतर यही होगा, और कलयुग में आज हो रहा है, आज ऐसा ही हो रहा है। जिसको कहीं जगह ना मिले वो साधु सबसे सुंदर जगह है। बड़े बड़े बदमाश बन जाते हैं और बाद में दाढ़ी और जटा रखा लेते हैं, बड़े बड़े गलत कर्म करते हैं, बाद में दाढ़ी जटा रखा करके संत हो जाते हैं। तो मौरध्वज ने उन बनावटी संतों के चरण धो करके अपनी पत्नी को जिंदा किया था। मैं तो इसका उल्टा अर्थ कहता हूं कि संतों से नहीं हुआ था, ये तो खुद की उनकी भक्ति थी, खुद की उनकी शक्ति थी, जिससे उनका जीवन दान मिला। लेकिन बाहर जो लोग ये बताएंगे वो यही बताते हैं कि संतों का चरण धो करके डाला गया। तो संतों की इतनी बड़ी महिमा, मौरध्वज ने संतों की महिमा रखी और बताया कि अब तुम संत बनकर के जीवन जियोगे और कलयुग में संत बनावटी हो जाएंगे। और आज संत, वही मौरध्वज का श्राप चला आ रहा है, संत बनावटी हो गए। सदगुरु कबीर साहब तो हमारे सहज रूप थे, कोई उनका बहुत बड़ा ताम झाम नहीं था, क्योंकि महापुरुष कभी ताम झाम लेके नहीं चलते। लोगों ने कहा कि चरण धो के डालो, जैसे कहा चरण धो के डालो, तो मुन तत्वा और जीवा बोले बहुत डाल चुका, और फिर इनके का डाले, इन्हें क्या पता, इनको तो कोई जानता भी नहीं है। तब लोगों ने बताया नहीं ये सदगुरु कबीर हैं। तब वो और भड़क गए, अरे कबीर के, अरे इनके तो माता पिता ही नहीं पता, इनकी तो जाति पाति नहीं पता, ये तो जुलाहे के घर पले हैं, मैं इनके नहीं डालूंगा। तो वहां और जो लोग खड़े थे बोले तुम्हारी शर्त है कि जो संत आएगा उसके चरण धो के डालूंगा, आप अपना काम पूरा करो। संतों ने जबरदस्ती उनके ऊपर वो किया, आप डालो। आखिरकार वो ब्राह्मण थे दोनों, उनको ये लग रहा था कि कबीर की जाति पाति पता नहीं, जुलाहा के घर पले और इनके मैं कैसे चरण पकड़ लूं। समस्या ये थी, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जिस समय पर राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद चल रहा था, अंत में परशुराम जी का एक हथियार शेष बचा था। बोले मैं ब्राह्मण हूं और ये क्षत्रिय, सार्थार्थ में मैं हार गया, लेकिन अभी एक शस्त्र बाकी है। और जाके बोले मैं ब्राह्मण होकर अगर इन क्षत्रियों के पैर छूता हूं, ये क्षत्रिय भस्म हो जाएंगे, तब दुनिया को बताऊंगा कि मैं कौन हूं। और ये अनुमान लेकर के परशुराम जी राम और लक्ष्मण के पास गए और रामचंद्र जी के जो चरण स्पर्श किए और कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना धनुष बाण और फरसा दिया कि अब मैंने तुम्हें ब्रह्म स्वीकार किया। नहीं तो वो ब्रह्म नहीं स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि वो क्षत्रिय बालक समझते थे और वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। याद रख लेना प्रियजनों, यहां जाति पाति से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। परशुराम जी ने अपनी बात को रखा अंदर और उसको फिर प्रकट किया। कहा राम से कि मैं समझता था कि तुम क्षत्रिय बालक हो और एक ब्राह्मण होकर अगर तुम्हारे चरण स्पर्श करेगा तो तुम भस्म हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हे राम, अब मैंने जाना कि तुम आ चुके हो। मैंने तो सोचा था कि जब हम हैं तो तुम कैसे आओ, मैं भी तो विष्णु, वो भी तो अवतार ही है, और तुम कैसे एक समय में दो अवतार कैसे हो सकते हैं? मैं हूं। उन्होंने बोला अब मेरा समय भी पूरा हुआ और ये लो तीर कमान जो गदे पे था, फरसा चरणों में रखा, प्रणाम किया। याद रख लेना प्रियजनों, ये हमारे देश में, हमारे गांव में बहुत बड़ी वो विडंबना है। सदगुरु कबीर साहब के चरण धोने को तैयार नहीं, चूंकि वो ब्राह्मण थे। अंत में हुआ ये, जब उनके ऊपर दबाव बना तो मन छोटा करके
अरे भाई है तो साधु, कहा ले देकर जाते वहां से, चलो धोते। और तत्व और जीवा ने परात लाकर आंगन में बैठाकर चरण धोए, और जैसे चरण धोए उस चरणामृत को उस वट वृक्ष की सूखी डाल पर जैसे डाला, तुरंत, देर नहीं, क्योंकि पारस को लोहा से छुआने में देर नहीं लगती है सोना बनने में। जैसे ही चरणामृत पड़ा उसमें कोपलें फूटने लगी, दिखाई पड़ने लगा। तत्व जीवा खुशी के मारे नाच गए। हमने तो सोचा था अरे ये जुलाहा है, ये अनपढ़ है, इनके माता पिता का नहीं पता, अरे ये तो कोई महापुरुष है, कोई सत्पुरुष है। और जैसे देखा चरणों में गिर गया, बस मेरी खोज पूरी हुई, आज से तुम हमारे गुरु, हम तुम्हारे शिष्य। वहां तत्व और जीवा ने गुरु स्वीकार किया, और आज वो 52वें महंत साहिब, हम गए थे तो उन्होंने बताया था 52वें महंत इस समय पर कबीर बट में राजेंद्र दास नाम के मान साहब है, और 52 पीढ़ी हो गई तत्व जीवा से लेकर अब तक वहां पर मानती करते करते, और टोटल ब्राह्मण। उन्होंने चूंकि ब्राह्मण थे तो उन्होंने सदगुरु कबीर साहब का विकास तो किया, लेकिन साथ में उन्होंने देवी और देवताओं को भी बैठा रखा है। इसलिए उस स्थान का नाम है राम कबीर। राम कबीर की स्थापना की। बस वही बात है कि आप लोग कहीं जाते आते तो हो नहीं, जाओ, नर्मदा के तट पर बना है, और कबीर बट इतना विशाल वृक्ष है जिसमें 10-15 लाख लोग आराम से सो सकते हैं। 10-15 लाख लोग, थोड़े नहीं, आराम से उसकी छाया में सो सकते हैं। ऐसा समझो जितना आपका ये पुराना हसनापुर है, इतना बड़ा वो कबीर बट आज भी है। आप अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा कबीर बट, आपको मिल जाएगा। मूल शाखा आज तक पता नहीं है, लेकिन शाखाओं की शाखाएं, शाखाओं की शाखाएं, शाखाओं की शाखाएं, हजारों की संख्या में उसमें शाखाएं हैं। आप जाके देख सकते हैं, वो कबीर बट है। वहां पर तत्व और जीवा की भक्ति अमर है, और वो नर्मदा के दोआब में बसता है। वैसे हम तो उस तरफ नहीं जा पाए, नर्मदा की वहां 2 धाराएं बताई जाती है, लेकिन हम एक ही धारा देखे हैं। उस धारा में एक बड़ा सुंदर दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। आप वहां जाएंगे तो एक सुंदर दृश्य मिलेगा। नर्मदा में क्या मिलेगा? सुबह आप जाएंगे नर्मदा, और जैसे नदी के किनारे बैठेंगे, फिर आप देखेंगे कि नर्मदा धीरे धीरे बढ़ती आई। जरा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कपड़े अपने नजदीक में रख लिया तो बहा ले जाएगी। वो 10 बजते बजते इतनी बढ़ जाती है कि हमें लगता है और 8-10 फीट ऊंची तक बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है, हमने देखा है, क्योंकि हम एक बार नहीं गए, कई बार गए। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है वहां। और इसके बाद दोपहर के बाद वो घटना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे फिर घटती घटती, और सुबह जाओगे तो आपको पानी वहीं मिलेगा, और फिर आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते देखते आपको 10 मिनट के अंदर पानी बढ़ते बढ़ते फुट 2 फुट दिखाई पड़ने लगेगा। एक सुंदर दृश्य देखने को यह मिलता है। एकदम सुंदर निर्मल जल है, समुद्र के किनारे पर है, बिल्कुल समुद्र में वो आके जाके मिलती है, और वो नर्मदा